हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल AIF कंस्ट्रक्शन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अमीन में कितने रैंक तक का सिलेक्शन होने वाला है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, तभी सब कुछ आप समझ पाएंगे। वीडियो स्किप करेंगे, बीच से जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि आज मैं आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्योंकि अभी तक मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया था, रीज़न यही था क्योंकि खुद को इतना मालूमात नहीं था कि क्या मेरिट बनेगा, कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, किस कैटेगरी वाइज कितने लोग रहेंगे, मेरिट कहां तक जाएगा, तो ये अभी तक मालूम नहीं था। तो इसलिए मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई। ये पहली वीडियो आ रही है DLRS अमीन के बारे में, क्योंकि देखो यहाँ पे है 8244 सीट है अपना अमीन का। इसमें 35% जो है अपना वो लड़की से सीट को भरा जाएगा, बाकी में लड़के हैं। तो इसके बारे में आपको आज हम सटीक नॉलेज इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। खुद एनालिसिस किया हूँ मैं 3 तारीख से लेके 22 तारीख तक जो हमारा काउंसलिंग चला है। तो क्या मेरिट बनेगा, कितने रैंक से शुरुआत होगा, कहाँ तक ख़त्म होगा, तो ये सारी चीज़ अभी आपको जानने को मिलेगी। दोस्तों, हमारा जो काउंसलिंग हुआ है वो कहाँ, IAS है ना, ऑफिस जो है अपना पटना में, वहाँ हुआ है। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे हम लोग आते हैं। देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। देखो, अपने ज़िंदगी के साथ कभी मत खेलना, क्या कि कुछ लालच में जो अपने ज़िंदगी के साथ खेल लेते हो ना, उसका भरपाई जब आपको, देखो क्या कुछ लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना लेते हो, कुछ लोग सिलेक्शन के लिए इतने नीचे गिर जाते हो कि कोई भी कास्ट का, मतलब लोअर कैटेगरी के कास्ट का सर्टिफिकेट बना करके आप चिपका देते हो, और ताकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको मालूम है कि मेरा जनरल में नहीं होने वाला है, तो आप क्या क्या BC EBC SC ST कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना के चिपका दिए मेरा से। अरे भाई, तुम्हारा सिलेक्शन तो मान लो हो जाएगा, पर गवर्नमेंट कब तुमको धक्का मार के निकालेगा ना, कितना पैसा, मतलब जितना कमाओगे ना, सूद समेत वापस लेगा, उसके बाद जेल भी जाओगे। दूसरी बात, तुम्हारा जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सारे पे रेड पेन चलेगा। ज़िंदगी में कभी गवर्नमेंट जॉब क्या प्राइवेट भी करने के लायक नहीं रहोगे, ये हाल हो जाएगा। तो आप सभी से गुजारिश है, ये घटिया काम बिल्कुल मत करिए। जो भी आपका है आप अपने हक पे रहो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं, मानो इस बार नहीं हुआ फिर कभी होगा ना, 100% होगा। मेहनत करते रहो। मार्क्स से ज़्यादा आपके पास क्या, खुद का नॉलेज कितना, खुद एक्सपीरियंस कितना, आप किस फील्ड में कितने हो। गवर्नमेंट ने हुआ ना, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मेन पॉइंट था, अभी तक आपको ये सारी चीज़ कोई नहीं बताता होगा, पर मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जो सही लगे आप करो। मेरा काम था बताना, मैंने आपको बताया। तो चलो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा हमारा क्या है कि मेरिट कितने तक का बनेगा, कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, 3 तारीख से 22 तारीख तक में बहुत सारे फर्जी स्टूडेंट पकड़ाए हैं, उनको तो डायरेक्ट कैंसिल किया है। उसके बाद आ जाते हैं पेंडिंग पे। पेंडिंग में बोले तो क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास था ही नहीं, तो उनको पेंडिंग में डाला गया। बहुत सारे ऐसे हैं जिन लोगों का जो है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब कि 10th का ले लो चाहे डिप्लोमा का ले लो, उनके पास नहीं था। ऐसे लोगों को पेंडिंग में रखा गया, कुछ टाइम दिया गया। अगर उस टाइम तक नहीं दे पाए तो उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। तीसरे नंबर पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो लिस्ट था, हम मतलब कि 8244 लिस्ट बोले तो इतने लोगों का सिलेक्शन होने वाला है अमीन में। उसमें क्या, रैंक तो हमारे कितना 3 टाइम्स मल्टीपल करके काउंसलिंग में बुलाया गया है ना, 3 टाइम्स मल्टीपल करके काउंसलिंग में बुलाया गया। उसके बाद एक मौसम के हिसाब से जो वहाँ पे देखा गया, मैं खुद गया हूँ, एनालिसिस किया हूँ, तो 15% स्टूडेंट जो है काउंसलिंग में अवेलेबल ही नहीं हुए हैं। 15 to 20% स्टूडेंट नहीं आए हैं काउंसलिंग में। मैं खुद जाके जब देखा हूँ, चेक किया हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अपना जो आप लोग जब भी जो भी काउंसलिंग में आप लोग गए होंगे, तो उसमें आप लोगों को अटेंडेंस के लिए बुलाया गया होगा। आप अटेंडेंस में जाकर देखेंगे बहुत सारा अटेंडेंस खाली पड़ा हुआ था। क्या
मौसम के हिसाब से नहीं आए। दूसरा बात क्या है ना कि जिन लोगों को लगा कि मेरा रैंक ज़्यादा जा रहा है, मेरा नहीं हो सकता है, ऐसे लोग भी वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, तो मेरिट जो है काफ़ी अच्छा बनने वाला है। लड़कियों लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ है कि आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो रहा है। अगर आप यूआर में नहीं हो पा रही हो तो आपको ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी में आप आ रही हो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें भी अगर आपका नहीं हो रहा है तो 35% जो आपका आरक्षण है उसमें आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या है ना कि थोड़ा सा सर्वे वगैरह का नॉलेज ले लो, नापी उपी कैसे करते हैं, यूनिट मेजरमेंट देख लो कैसे क्या होता। इसके बाद जो है गवर्नमेंट आपको क्या है ना ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी, पर उससे बेटर थोड़ा अपने पास भी कुछ नॉलेज होना चाहिए। अब आ जाते हैं लड़कों के बारे में। तो देखो आप लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि यूआर कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी का 2800 से 2900 रैंक तक का सिलेक्शन होगा यूआर कैटेगरी में। उसके बाद आप आ जाओ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1200 से 1300 रैंक तक का सिलेक्शन आपका होगा। बीसी कैटेगरी में आप आ जाओ तो बीसी में 2200 से 2350 रैंक तक का सिलेक्शन आपका होने वाला है। उसके बाद हम आ जाते हैं ईबीसी में, तो ईबीसी में 1750 से लेके 1850 रैंक तक का सिलेक्शन आपका होने वाला है। एससी में आ जाते हैं तो 1500 से 1650 रैंक तक का सिलेक्शन होने वाला है। एसटी का क्या है ना कि जो सीट बचेगा थोड़ा बहुत, उसमें क्या है जो कैंडिडेट अपना रैंक थोड़ा वेरिएशन होगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ इसमें से 40-50 रैंक का वेरिएशन होगा, उसमें से ऊपर नीचे करके जो एसटी में बचेगा सीट उसमें बड्डी डाला जाएगा। लड़की का जो सिलेक्शन स्टार्ट होगा यूआर में 1700 से लेकर 1800 रैंक से स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे उनका यूआर में नहीं होगा तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस में होगा, बीसी ने ईबीसी, एससी, एसटी जिस कैटेगरी में वो आएंगी उसमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाद बाकी जो आरसीजी कोटा है उसमें उनका जो है मतलब लड़की का 100% सिलेक्शन हो रहा है आपको। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा। आप लोग आ जाएं जो बॉयज़ हैं इनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का मैं जो बता रहा हूँ इतने रैंक तक अगर आप लोग हो तो फिर आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। इससे ज़्यादा अगर है आप लोगों का तो फिर आप लोग दूसरी किसी वैकेंसी की तैयारी करें, इसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए आप लोग, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका है तो 100% नहीं होने वाला है। मैं मानता हूं कि देखो 20% लोग नहीं आए हैं, अटेंड नहीं किए हैं काउंसलिंग, बहुत सारे लोग पेंडिंग में भी गए हैं। मान लो पेंडिंग में जो गए हैं टोटल अगर आप देखा जाए तो 2000 स्टूडेंट के अप्रॉक्स पेंडिंग में गए हैं। 2000 में आप मान लो कि पेंडिंग से उन लोगों को निकाला जाएगा, 400 स्टूडेंट होंगे जो पेंडिंग से वो वेरीफाइड होंगे, 400 स्टूडेंट सिर्फ, बाद बाकी सब पेंडिंग में ही रह जाएंगे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे तो फर्जी पकड़ा गए हैं। मेरे आँख के सामने में मेरे आँख के सामने का मैं बता रहा हूँ, 8 लोग फर्जी पकड़ाए हैं। 3 तो ऐसे कॉलेज के थे जिनका नाम AICTE में कहीं पे है ये नहीं है, और ऐसा कॉलेज है वो कि पैसा लेके डॉक्यूमेंट्स देता है। तो गवर्नमेंट भी इतना अलर्ट तो हो ही गया है काउंसलिंग ले लेके कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है, कहाँ कहाँ के बच्चे हैं, क्या क्या है, इतना नॉलेज उनके पास में है। तो डायरेक्ट उनको पेंडिंग में डाला। मेरे सामने में 8 बंदा, मेरे साथ मतलब 1 घंटा मैं रहा हूँ काउंसलिंग रूम के अंदर में, तो 8 बंदा उतने देर में ही पेंडिंग में डायरेक्ट किया। उसको रिजेक्ट मानो अब, डायरेक्ट ऐसे लोग रिजेक्ट हो गए हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कितने रैंक तक का सिलेक्शन होने वाला है, आप लोग फिर से सुन लीजिए। लड़कियां जो फीमेल में हैं उनका यूआर कैटेगरी में 1700 से लेकर 1800 रैंक से स्टार्ट हो जाएगा उनका सिलेक्शन, समझ रही हैं। उसके बाद अगर आपका इधर उधर कहीं नहीं होता तो आपके कैटेगरी में होगा, उसमें भी अगर आपका नहीं हो रहा तो फिर जो आरक्षण है 35% उसमें आपका मतलब जो आपका आरक्षण में तो क्या जो आपका सेपरेट सीट है 35% जो लड़की को लेना है उसमें आपका होगा। आपका कहीं पे से भी कोई भी दुश्वारी पैदा नहीं हो रहा। लड़के लोग का क्या है, यूआर में 2800 से 2900 रैंक तक का सिलेक्शन हो रहा है, ईडब्ल्यूएस में 1200 से 1300
रैंक तक का सिलेक्शन हो रहा है। बीसी में 2200 से 2350 तक का सिलेक्शन हो रहा है। ईबीसी में 1750 से 1850 तक का सिलेक्शन हो रहा है। एससी में 1500 से 1650 तक का सिलेक्शन हो रहा है। एसटी में जो बाकी जो बच जाएंगे उन लोगों का उसमें होगा। तो इसी तरह से 8244 सीट आपका फुल होने वाला। ये मत सोचना जो लड़की का जो सीट एसटी में या ईबीसी एससी सब में जो बच जा रहा है उसमें लड़कों को डाला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लड़की को ही डाला जाएगा, क्योंकि बिहार की जो लड़कियां हैं वो और अदर स्टेट से जो लड़कियां आएंगी तो उनको ले करके कंप्लीट किया जाएगा। बाद बाकी जो लड़के लोग जो फाइट कर रहे हैं आपका वही रह जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 3 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का जो एनालिसिस किया गया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही होने वाला है। आगे कोई अपडेट आता तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। धन्यवाद आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए।